चलो इस क्वेश्चन को कामली अनपैक करते हैं। हम दो चीजें समझना चाहते हैं, ब्लैक होल्स का मैकेनिज्म क्या होता है और अगर कोई अंदर गिर जाए तो उसके साथ फिजिकली क्या होगा। मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप इंट्यूशन बिल्ड करवाऊंगा ताकि ये सिर्फ साइफाई नहीं, प्रॉपर फिजिक्स लगे। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे पहले ब्लैक होल कोई वैक्यूम क्लीनर टाइप चीज नहीं होती जो सब कुछ खींच के खा जाती है। आइडिया ये है कि मास स्पेस टाइम को कर्व करता है और ब्लैक होल वही केस है जहां ये कर्वेचर इतनी एक्सट्रीम हो जाती है कि एक बाउंड्री के अंदर से लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती। इस बाउंड्री को समझना ही की है। अब ये बनाता कैसे है? यूजुअली जब एक बहुत मैसिव स्टार अपना फ्यूल खत्म कर देता है तो आउटवर्ड प्रेशर वीक हो जाता है, ग्रेविटी फिर जीत जाती है और कोर कोलैप्स हो सकता है। अगर कोर का मास इनफ हाई हो तो कोलैप्स रुकने का मैकेनिज्म फेल हो जाता है और ब्लैक होल फॉर्म हो जाता है। मतलब ये टू मच मास इन टू स्मॉलर स्पेस का आउटकम है। अब डायग्राम वाली इंट्यूशन ले लो। इवेंट होराइजन को तुम एक वन वे बाउंड्री समझ लो। आउटसाइड से तुम रॉकेट से फाइट करके निकल सकते हो, बट होराइजन क्रॉस करने के बाद एस्केप का ऑप्शन फिजिक्स से ही डिलीट हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, होराइजन पर कोई सॉलिड सरफेस नहीं होती, इट्स जस्ट अ लोकेशन इन स्पेस टाइम। अब एक कॉमन कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। दूर से देखने वाला ऑब्जर्वर तुम्हें होराइजन क्रॉस करता हुआ नॉर्मली नहीं देखता। स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी के पास टाइम डायलेशन होता है, तो रिमोट ऑब्जर्वर को लगता है तुम स्लो होते होते फ्रीज हो रहे हो और तुम्हारी लाइट ज्यादा रेड और डिम होती जाती है, पर तुम्हारे अपने पर्सपेक्टिव से तुम क्लॉक को नॉर्मल ही टिक करते देखो। नाउ फॉल इनटू वन पार्ट। पहले तुम नॉर्मल ऑर्बिट या फॉल जैसा फील करोगे, बट जैसे जैसे पास जाओगे ग्रेविटी का डिफरेंस तुम्हारे बॉडी के अक्रॉस बढ़ने लगता है। हेड और फीट पर ग्रेविटी स्लाइटली डिफरेंट होती है। इसी को टाइडल फोर्सेस कहते हैं। यही तुम्हें स्ट्रेच करने लगते हैं, जैसे पॉप कल्चर में स्पैगेटिफिकेशन बोलते हैं। यहाँ एक सटल बट सुपर इम्पोर्टेंट डिटेल है। तुम्हारा एक्सपीरियंस ब्लैक होल के साइज पर डिपेंड करता है। स्टेलर मास ब्लैक होल्स में होराइजन के आसपास टाइडल फोर्सेस काफी स्ट्रांग हो सकते हैं, तो तुम होराइजन से पहले ही सीरियसली हार्म्ड हो सकते हो। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स में होराइजन बहुत बड़ा होता है, तो होराइजन के नियर टाइडल फोर्सेस रिलेटिवली जेंटल हो सकते हैं। तुम होराइजन क्रॉस कर भी लो तो इनिशियली कुछ ड्रामेटिक फील न हो। होराइजन के अंदर क्या होता है, यही हार्ड ट्रूथ है। वंस यूर इनसाइड, आउटवर्ड डायरेक्शन भी तुम्हें बाहर नहीं ले जाता, क्योंकि स्पेस टाइम का स्ट्रक्चर ऐसा हो चुका होता है। तुम फ्यूचर में मूव करते हो, बट तुम्हारा फ्यूचर डीपर इनसाइड होता है। एंड रिजल्ट क्लासिकल पिक्चर में सेंट्रल सिंगुलैरिटी की तरफ फॉल होता है, जहां डेंसिटी एंड कर्वेचर इन्फिनिटीज जैसी अपीयर करती हैं, और वहां पे करंट फिजिक्स, स्पेशली क्वांटम ग्रेविटी, इनकम्प्लीट है। लास्ट पीस, ब्लैक होल्स कंप्लीटली ब्लैक भी नहीं होते इन अ क्वांटम सेंस। हॉकिंग रेडिएशन का आइडिया ये है कि क्वांटम इफेक्ट्स के थ्रू ब्लैक होल्स वेरी स्लोली एनर्जी लूज कर सकते हैं और ओवर एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम्स दे कैन इवेपोरेट। तुम्हारे फॉलिंग एक्सपीरियंस के स्केल पर ये इफेक्ट यूजुअली नेग्लिजिबल होता है, बट कंसेप्चुअली ये बताता है कि ब्लैक होल का फॉरएवर वाला पिक्चर भी डीपर फिजिक्स में मॉडिफाई होता है।